खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे दुआ के ताल्लुक़ से। तो इससे पहले कि दुआ के ताल्लुक़ से हम बातचीत करें, कलाम में से पुरफज़ल बातें मेरा गेस्ट आप तक पहुंचाए, मैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करवाना चाहता हूं। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावन के खादिम पास्टर शकील अनायत साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और खुदा अपने बंदा को लाहौर शहर के अंदर और कसूर के इलाका मुख्तलिफ़ देहातों में और जहां कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है वो अंजील की खिदमत करते हैं। तो आज मैंने इस खूबसूरत शो में उन्हें मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफज़ल बातें आप तक पहुँचा सकें। तो बात हम करेंगे दुआ पर। इससे पहले कि हम दुआ पर बात करें, मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू भाई साहब, आपको बरकत दीजिए। तो पादरी साहब, दुआ के ताल्लुक़ से आज हम बात करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप कलाम में से पुरफज़ल बातें हमारे नाजरीन तक पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, खुदावन की मेहरबानी है सर। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को ये बताएं कि दुआ क्या है। सर, दुआ एक रिलेशन है किसी दूसरे के साथ रखने का। दुआ एक रफ़ाकत अपने खुदावन के साथ बात करने का, उससे मेल मिलाप के लिए इसे दुआ कहा जाता है। जैसे हम किसी को, कोई एक बंदा दूर बैठा है, मैं उससे कॉल करता हूँ कि जी भाईजान कैसे हैं। दुआ हमारा एक राब्ता है खुदा के साथ जुड़ने का, खुदा से बातचीत करने का, खुदा के साथ रफ़ाकत में आगे बढ़ने का। इसलिए हम इसे दुआ कहते हैं कि दुआ में मुतमिन रहें और दुआ एक सुकून है। इससे पहले कि भाई साहब हम दुआ के बारे में और सीखें, मैं कि खुदा के कलाम से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। जी ज़रूर जी। पुराने अहदनामे में दूसरा तवारीख उसका 7 बाब उसकी 14 से 15 तक देखेंगे। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदा के पाकलम के पढ़े सुने जान पर उसकी बरकत और खुदावन का शुक्र हो। तो पादरी साहब, इस वक्त बड़े लोग हमें वॉच कर रहे हैं जो दुआ करने वाले हैं। जी जी, ये जो हवाला आपने पढ़ा है कि मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करेंगे, जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सप्लेन किया जाए इस खूबसूरत शो के ज़रिए, ताकि हमारे ईमानदार भाइयों और बहनों को ये पता चले कि किस तरह हमने खाकसार बनना है। तो खाकसार बनकर हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। भाई साहब, खाकसार बनना अपनी खुदी से इनकार करना है। यस, अपने आप को सरेंडर कर देना है। जी जी, खुदा ने उसमें कहा तो अपनी खुदी का इनकार कर और अपनी स्लीप उठाओ, मेरे पीछे चल दे। यस, खाकसार बनना कि किसी को कहना कि भाई तू जोरावर है, मैं अपने आप को तरह के सरेंडर करता हूँ यस, और खाकसार बनकर झुक जाना उसके कदमों में। जब वो खाकसार बनेंगे तब भी खुदा आपकी दुआ सुनेगा। यस, दाऊद कहता है अगर दिल से मेरे हुंदी बदी थे मेरी कदी ना खुदा सुनता। यस, आज जब खाकसार बनेंगे, अपने गुनाह का इकरार करेंगे, उससे तौबा करेंगे, झुक जाएंगे, सरेंडर कर देंगे कि खुदावन तू जोरावर है, अब मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं तेरे कदमों में गिर गया हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। यस, तभी आपकी दुआ सुनी जाएगी। आमीन। तभी आप सिलेंडर जब तक नहीं करते, नहीं गिरते उसके आगे, तो मेरे जीजो फिर कोई हल नहीं है आपकी दुआ का, फिर आपकी दुआ का कोई असर नहीं है। अगर आपके अंदर बदी है और आप खाकसार नहीं होते, नहीं गिरते, नहीं तौबा करते, तो फिर आपकी दुआ रागा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका अक्सर लोग गिला करते हैं जब हम बड़ी दुआएं करते हैं जी, यस, खुदा सुनता नहीं है। मेरे भाई, आप खाकसार बन जाएं। यस, अगर आप बात करें नैनमा की, तो वो खाकसार बन गए, उन्होंने सरेंडर कर दिया, यस, उन्हें यूना की मुनादी को मान लिया कि ये खुदा की मुनादी है, और इंसान क्या हमान सब ने खाकसारी अपना ली और वो शहर बच गया। आमीन। उनकी दुआ सुनी गई, खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता।
यस, वो कहता है कि तुम तौबा करो, इसलिए अगर तुम ज़िंदगी बहुत कसरत की। आमीन। वो खाकसार बन गए तो खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया सर। तो पादरी साहब, ये तो पुराने अहदनामा में से आपने मिसाल बड़ी खूबसूरत दी जी जी हमारे नाजरीन को कि पुराना अहदनामे में नीनवा शहर के लोगों ने अपने आप को खाकसार किया, जी जी अपने आप को खुदा के सामने पेश किया, टाट ओढ़े। तो जी हकीकत बाइबल खुदा का कलाम है, ये बताता है कि खुदा ने उनका गुनाह मुआफ़ किया और उनके मुल्क को भी बहाल बहाल कर किया। दिया। तो नए अहदनामा में कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि किसी खादम ने, ईमानदार ने बड़ी खाकसारी के साथ दुआ की हो तो खुदा ने उसको कबूल किया हो? बहुत सी सर बातें हैं। यस, वैसे भी मैंने पूछा कि नए अहदनामे में कोई ऐसी मिसाल मिलती है यस, खाकसारी वाली, तो लूका की झील में बड़ी खूबसूरत आयत है, बड़ा एक खूबसूरत वाक़या है। यस, एक मसूल लेने वाला और एक रासबाज, जो अपने को बड़ा रासबाज गिनता है, हैकल में दोनों दुआ करने जाते हैं। यस, और मसूल लेने वाला जो वो पीछे ही है, और जो अपने आप को बड़ा रासबाज कहता है, वो आगे जाके दुआ करना है। और दुआ करता क्या है, खुदावन देख, यस, मैं रासबाज हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, मैं अपनी आमदी में यक्की भी देता हूँ, तेरे हजूर भी आता हूँ, मैं इस मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ जो ज़िनाकार है। तो भाई साहब, जब वो बड़ा दयानतदार अपने आप में बनता है और खुदा से बातचीत करता है, खुदा तो हर एक बात को जानता है, वो दिलों गुर्दों को भी जानता है। यस, उसने अपनी बड़ी बढ़ चढ़ कर खुदा की हैकल में जाकर अपनी बातचीत बनवाई खुदा से। बड़ी उसने अपनी 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 बड़ी ऊंची ऊंची बातें करके खुदा को मुत्तमिन करने की कोशिश की, लेकिन खुदा आपकी ऊंची ऊंची बातों से मुत्तमिन नहीं होता। यस, खुदा आपके बड़े बड़े हदिये से खुश नहीं होता। खुदा आपकी दयायकी में खुश नहीं होता। खुदा चाहता है आप खाकसार बन जाएं। यस, और जो मसूल लेने वाला है वो अपनी नज़र उस्मान की तरफ भी नहीं उठाता, और छाती पीट पीट कर कहता है कि खुदा, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो इस लायक भी नहीं कि अपनी निगाह तेरे इस्मान की तरफ उठा दूँ। यस, तो मेरे अजीज़ो, खुदा उस खाकसार की दुआ पर अपना कान लगा लेता है। वो जो मसूल लेने वाला है, वो जो नाहक लेने वाला है, खुदा उसकी दुआ पर कान लगाता है, अपनी आंखें खोलता है और अपने उस्मान पर से निगाह करता है उस मसूल लेने वाला की। और वो जो फरीसी है, जो बड़ी बातें करता है, वो जो अपने आप को बड़ा दयानतदार कहता है, उसकी दुआ रद्द की जाती है। उसने अपने आप को खाकसार नहीं बनाया, उसने अपने घुटने नहीं टेके, झुका नहीं खुदा के आगे। वहाँ जाके भी अपनी उसके अंदर मैं है, एक जो उसकी रुपए की दयायकी है, जो हदिया देता है, उस पर वो टिका हुआ कि मैं बड़ी दयायकी देता हूँ, मैं नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ हैकल के अंदर, मैं बड़ा परहेजगार हूँ। लेकिन उसने खाकसारी नहीं मानी, गिरा नहीं, उसने खुदामंद को नजात दहिंदा नहीं माना कि तू ही जोरावर है। वो वहाँ जाके भी अपना ही बड़ी बातें, बड़ी चीतें आपसे खुदा के साथ कर रहा है कि जी मैं यूँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़ा पाक साफ हूँ, मैं गुनाह नहीं करता, मैं वसूल नहीं लेता, मैं दयायकी देता हूँ, मैं हदिया देता हूँ। तो मेरे चीज़ों, अगर आप खाकसार नहीं हैं, आपके अंदर हलीमी नहीं है, आप गिरते नहीं हैं, तो मेरे चीज़ों फिर आपका हदिया भी, आपकी दयायकी भी किसी काम के नहीं है। अगर आपके अंदर खुदी और एक मैं है, एक अकड़ है, तो फिर आपका ये हदिया भी भाई साहब, आपकी ये जो बातें हैं चर्च में जाना, ये बिल्कुल बेफ़ायदा है सर। तो पाजी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत दो मिसालें खुदा के खादिम ने दी है। एक पुराने अहदनामा में एक शहर की मिसाल, नीनवा, जिसे गलतुल्लाम में हम नैनवा कहते हैं, वहाँ के लोगों ने हम देखते हैं खाकसर बनकर अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश किया और खुदा ने उनके गुनाहों को मुआफ़ किया और उनके मुल्क को बहाल किया। नए अहदनामे में भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है एक फरीसी की और मासूल लेने वाले की। तो हम देखते हैं कि फरीसी जो है ये अपने आप को उस तरह खाकसर बनाकर पेश नहीं करता। मासूल लेने वाला हम देखते हैं कि अपने आप को इस तरह पेश करता है कि खुदावंद, मैं तेरे सामने खाक और राख हूँ। और आज का भी ईमानदार कोई भी अपने आप को जब खाकसर बनाकर अपने खुदावंद के सामने अपने आप को पेश करता है तो खुदा उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। उसके दिल को देखकर खुदा उस पर अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपना फजल वाला हाथ बढ़ाता है। तो नाजरीन, इन दोनों में से आप मासूल लेने वाले की तरह खाकसर बनकर अपने खुदा के सामने दुआ करें तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हर तरह से आपकी मदद करेगा। तो आगे मज़ीद बढ़ेंगे। तो पादरी साहब, जो
आयात आपने पढ़ी हैं, जी जी वहाँ पर लिखा है खाकसार बनकर। ये तो बड़ी खूबसूरती के साथ आपने हमारे नाजरीन को बताया है कि खाकसार हम किस तरह बन सकते हैं। आपने 2 मिसालें भी दी हैं किताब मुक़द्दस में से। तो आगे लिखा है कि मेरे दीदार के तालिब होंगे। तो तालिब होने से क्या मुराद है, हमारे नाजरीन को बताएं। तालिब से सर कि आप किसी को मिलना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। यस वो भी मैं उस जैसे ज़कई देख लें आप, यस ज़कई यीशु मसीह का दीदार करने के लिए, यस उसे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए बड़े यत्न करता रहा। यस तो क्योंकि उसका छोटा था, जब भी कहीं भीड़ होती थी उसका तालब रहता था मैं यीशु मसीह को देखूं, वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है, उसकी बातें सुनूं। तो उसका कद छोटा था तो वो रह जाता था। फिर क्या हुआ कि जब एक वक्त उसे पता चला कि यीशु मसीह यहाँ गुजरने को हैं, तो उसके दीदार के लिए, हालांकि वो कई मसूल लेने वाला था, एक अमीर शख्स था, वो भाग करना गुल्लर की पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता चला कि यीशु मसीह ने यहाँ से गुजरना है, यस यीशु मसीह ने यहाँ से गुजरना, और मैं से यहाँ जब गुल्लर की पेड़ चढ़ूंगा तो मैं उसे देख लूंगा। यस तो यीशु मसीह तो दिलों को जानता है, बेशक वो अपने तालबों से प्यार करता है। यस और जब मिसिस गुजरे तो यीशु मसीह ने फिर से आवाज़ दी कि आइज़ के नीचे आ जा। यस अगर उसके दिल से तालब हैं, कहता है जब मुझे तुम ढूंढोगे तो पालोगे। यस जब उसे ढूंढना चाहते हैं आप दिल से, ईमान से, यकीन से, तो आपको मिल जाएगा। यस वो तो आपके पहले ही दिल के दरवाजा पे खड़ा है। यस तालब होना, किसी के साथ मोहब्बत करना, उसे देखना, उसका दीदार करना, उसे ढूंढना। जब ज़कई ने ढूंढा, मसीह का तालब हुआ, तो फिर मसीह उसे मिल गया। आज हम तालब नहीं होते, दीदार के मख्वागार नहीं होते कि उसे देखें वो कैसा है। यस हमारे पास टाइम नहीं कि हम उसके तालब, उससे मोहब्बत रखें। जब आप तालब होंगे तो आप उस चीज़ जिसका तालब, उससे मोहब्बत हो जाती है आपको। उसे देखने के आप तरसते कि मैं एक दफ़ा उसका चेहरा देख लूँ, यस उससे मिल लूँ, वो कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से कहाँ बैठेगा। तो ज़कई मेरे अजीज़ों वो उसका तालब हुआ, और फिर क्या देखते हैं हम कि ज़कई को यीशु मसीह मिल गए। वेरी नाइस। यीशु मसीह नीचे से गुजर भी सकते थे, यस लेकिन वो अपने तालबों से प्यार करते हैं। जो उसके तालब है ना, खुदा उनसे प्यार करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करते हैं। जैसे तालब उनके तालब है ना, तो यीशु मसीह भी अपने अपने लोगों का, अपने बेटे बेटे का तालब है, उनसे प्यार करता है, उनकी फ़िक्र करता है, और वो उन्हें अपने गले से लगाना चाहता है जो अपने उसके तालब हैं। जब सब तालब हो जाते हैं तो फिर खुदा उन्हें मिल जाता है सर। आमीन। और ज़कई को भी ऐसे हुआ सर। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खाकसारी के ताल्लुक़ से और खुदावंद के तलबगार यानी दीदार के तालिब होने के ताल्लुक़ से। तो खुदा का खादिम बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश कर रहा था ज़काई के ताल्लुक़ से, जिसे गलतुल नाम में हम ज़काई कहते हैं। तो नाजरीन, हम देखते हैं कि जो ज़काई था बड़ा, उसके अंदर एक जुस्तजू थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने खुदावंद से मुलाकात करूं। वो उसका तलबगार था, उसको देखना चाहता था। तो आज भी कोई ईमानदार जब मसीह खुदावंद को देखना चाहता है, उससे मुलाकात करना चाहता है, तो ज़रूरी है कि पहले नंबर पर उसे खाकसर होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके अंदर ये जुस्तजू, ये तलब होनी चाहिए कि मैं खुदावंद से मिलना चाहता हूँ। ज़काई के अंदर तलब थी, ज़काई के अंदर एक जुस्तजू थी, एक ख्वाहिश थी, एक क्या लेके तमन्ना थी कि मैं अपने खुदा को ज़रूर मिलूँगा। और उसने स्ट्रगल की और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तो हम देखते हैं कि मसीह खुदावन ने उसे देखा और ज़काई को बुलाया, उसके घर गया, खाना खाया, उसे बरकत दी। तो आज भी अगर कोई मसीह खुदावंद को के करीब आता है तो मसीह खुदावंद उसके करीब आता है, उसके साथ बैठकर खाना खाता है, इससे मुराद रफ़ाकत रखता है। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावंद से मुलाकात करें तो आप उसके तलबगार हों। तो पादरी साहब, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। जी जी। नीनवा के लोग तलबगार हुए तो खुदा ने उन्हें मुआफ़ किया, वो खाकसार हुए। तो जो खाकसार नहीं बनते, ना तो खुदा उनकी दुआ को सुनता है। क्या बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा वाक़या है
कि जो लोग खुदा के सामने खाकसार नहीं बने या उसके तलबगार नहीं बने तो उनका क्या अंजाम, मैं चाहता हूँ ये भी आप हमारे नाजरीन सर ये बड़ा अहम बहुत बड़ा वाक़या है। अगर हम बात करें सदूम और मूरा की, यस पैसा वो तो ना खुदा से डरे, ना खुदा के बंदों से, ना खुदा के पैगाम से जो खुदा ने बंदे के फरिश्तों के जरिए भेजा यस अपने बंदा अलूद के करीब। यस और सदूम मूरा के लोग अपनी बदी से बिल्कुल नहीं फिरे सर, वो खाकसार बने नहीं। उन्होंने खुदा के कलाम को तो समझा ही नहीं ना। खुदा ने जो पैगाम भेजा था अपने फरिश्तों के ज़रिए, अपने बंदों के ज़रिए कि तुम्हारी बदी का शोर मेरे कानों तक पहुंच गया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ज़मीन से नामो निशान मिटा दूंगा, तो भाई साहब वो नहीं माने इस बात को। वो बिल्कुल ही नहीं डरे और ना वो खाकसार बने। यस अगर वो, क्योंकि खुदा तो किसी की लागत चाहता ही नहीं ना, वो तो कहता तुम जिंदगी पाओ। बेशक वो खाकसार नहीं बने, उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं जाना, खुदा ने जो पैगाम भेजा उस पैगाम को उन्होंने रद्द कर दिया और वो अपनी ही ज़िनाकारी गुनाह में फंसे और धंसे रहे। और उनका फिर हाल आप बाइबल में लिखा कि आसमान से जब खुदा ने अपने बंदा लूत को उस शहर से निकाला तो उसके बाद उस शहर का हाल बाइबल में लिखा कि खुदा ने आसमान से आग और गंधक भेजी और उसे तब वो बर्बाद कर दिया। उसकी ज़मीन तक खुदा ने जला के राख और खाक कर दी, क्योंकि वो खाकसर नहीं बने। यस उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा, उन्होंने खुदा के पैगाम को रद्द कर दिया। बल्कि जो खुदा के बंदा थे उनसे भी वो लूत कहते हमारे कब्जा में इनको दे दे ताकि हम दिल की रफ्श पूरी करें। यस वो नहीं खाकसर बने सर, वो खुदा का खौफ उन्होंने माना ही नहीं और वो ना खुदा से डरे। और उनका हाल बाइबल में लिखा कि खुदा ने आसमान को खोला, जैसे खुदा ने नूह नबी के दरमियान आसमान खोला ज़मीन से और आसमान से पानी बरसा, वैसे खुदा ने आग और गंधक आसमान से फेंकी और उस मुल्क का नामो निशान मिटा दिया। जब हम खाकसर नहीं बनते तो फिर हमारा हाल भी सर यही है। यस खुदा फिर हमारा हाल ऐसा करता है कि ज़मीन पे नामो निशान तक नहीं रहता सर। यस अगर वो उस वक्त वो खाकसर बन जाते तो खुदा नहीं माफ़ कर देता, लेकिन उनके अंदर बदी इतनी थी, उन्होंने ना खुदा के पैगाम को माना, ना खुदा के बंदों की बात सुनी और अपने गुनाह के अंदर, अपनी रफ्शों के अंदर वो फंसे रहे। और फिर खुदा ने आसमान से आग और गंधक फेंकी और उन्हें जला कर आग और खाक कर दिया। तो नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि जो कोई खाकसार नहीं बनता, अपनी बदी में ही फंसा रहता है, बदी को पानी की तरह पीता रहता है, तो एक वक्त आता है खुदा अपने आसमान को खोलता है और अपने कहर को नाजिल करता है। तो हम देखते हैं कि खूबसूरत मिसाल खुदा के खादिम ने पेश की है कि जो खाकसार नहीं बनता, अपने गुनाह में ही ज़िंदगी बसर करता रहता है और उसका हाल सदूम और अमूरा जैसा हो सकता है। और जो कोई अपने आप को पेश करता है, अपने गुनाहों का इकरार करके उसको तर्क कर देता है, क्योंकि मिसाल की किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कामयाब ना होगा, लेकिन जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है, छोड़ देता है, और उस पर खुदा की रहमत नाजिल होती है, खुदा की बरकत नाजिल होती है, खुदा का फजल उस पर होता है। तो ज़रूरी है कि आज आप इस खूबसूरत शो को देख रहे हैं, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, क्योंकि यस्सु आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है। अगर आप खाकसार ना बनेंगे, दिल से तौबा ना करेंगे, उसके दीदार के तालिब ना होंगे, तो इंजाम बहुत बुरा है। तो पादरी साहब मज़ीद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। जी जी। दो बातें तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पेश की है, जो हवाला पैसेज आपने पढ़ा था। पहली बात कि ईमानदारों को खाकसार होना है जी, दूसरी बात आपने बताई कि उसके दीदार के तालिब होना है, बेशक। तीसरी बात है कि अपनी बुरी राहों से जो फिरते हैं तो खुदा उन पर अपना हाथ बढ़ाता है, फजल करता है। बुरी राहों से फिरने से क्या मुराद है, आप क्या नाजरीन को कहेंगे? सर बुरी राहें हर एक बंदा समझता है बुरी राह क्या चीज़ है। बुरी राह सर गुनाह है, यस बदी है, खुदा से बेइंसाफ़ी है। यस खुदा से बेइंसाफ़ी वैसे कि हम जब दुआ नहीं करते, हम अपनी बुरी रफ्शों को छोड़ते नहीं हैं, वो इस दुम मुमरत से अपने गुनाह को बरकरार रखा है। अगर वो घर में अंदर को खुदा की बात करता भी है तो हम अपनी राह से नहीं फिरते, यस चाहे वो शराब की हो, चाहे वो जुए की हो, यस ज़िना की हो, हम अपनी राह नहीं छोड़ते, बल्कि जो कलाम की बात करता हम उसे रद्द कर देते हैं।
और चलो जैसी बहुत देखे हैं। भाई तुम देखे होते तो तुम तौबा कर लेते, अपनी राहों से फिर जाते और उसे असली निजात दहिंदा कबूल कर लेते। आमीन। जब अपनी राह छोड़ते नहीं है, फिर गिला किस बात से करते हैं खुदा का यस। कि खुदा हमारी बात नहीं सुनता। वो सुनता है, खुदा को बदी से नफरत है, यस। उसके आगे पाक को बदी नहीं दे सकती। बेशक। अगर आपको किसी शीशे गिलास में पानी दिया जाए, पानी के अंदर गंदगी हो, तो क्या आप उसे पी लेंगे? आप उसे फिर जाएंगे कि नहीं, मैं इसमें पानी नहीं पीऊंगा। जब आप अपने अंदर को साफ नहीं करते, यस। आप अपनी राहों से फिरते नहीं हैं, अपनी बदी को छोड़ते नहीं हैं, अपने गुनाह से इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, तो फिर कैसे खुदा आपको कबूल करता है सर? यस। अपनी वो कहता है कि जो मेरे लोग अपने राहों से फिर जाएंगे। यस। फिरने का मतलब कि टर्न कर देना, वापिस हो जाना, यस। कि आगे भी मौत है, अंधेरा है, तारीकी है, मैं अभी यहाँ से फिर जाऊँ। यस। तो जब फिर जाएंगे तो फिर खुदा आपको अपने गले लगा लेगा, फिर आपको माफ़ कर देगा। तो बड़ा खूबसूरत आप बता रहे हैं कि बुरी राहों से मुराद कि जो शराब पीते हैं, गुनाह करते हैं, झूठ बिल्कुल। बोलते हैं, फरेब देते हैं, जी जी। यानी मुख्तलफ बुरे दोस्तों के साथ चलते फिरते हैं, कलाम में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छातों को बिगाड़ देती हैं। यानी यही बुरी आते हैं आपकी बुरी सोबतें हैं, बुरी राहें हैं। राहें। तो आगे जब बढ़ें तो अगला पॉइंट मिलता है कि वो तुम्हारे मुल्क को बहाल करेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वक्त नाजरीन जो हमें वॉच कर रहे हैं, ना सिर्फ मुल्क के पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, जी जी, तो अपने अपने मुल्क के लिए बाइबल ये बताती खाकसर बनना, दीदार के तालिब होना और बुरी राहों से फिरना, तब वो खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल करेगा। तो ख़ास तौर पर हम मुल्क के पाकिस्तान में हैं, तो इस वक्त हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कोरोना वायरस जैसी वबा अरूज पर है और इंतशार, कड़वाहट, नाइतफाकी और सियासत अरूज पर है और बड़ी एक्टिविटीज़ में लोग गुनाह करते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। मुल्क की सूरत हाल को आप जानते ही। मैं चाहता हूं कि जो ईमानदार हमें वॉच कर रहे हैं, ईमानदार होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि अपने मुल्क के लिए क्या करें ताकि हमारा मुल्क हर तरह से बहाल हो, खुश व खरम हो, तरोताज़ा हो, हर चीज़ हमारे मुल्क में अफराद के साथ हो, तो हमारे मुल्क के बासी भी खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। आप उनको क्या ख़ास मैसेज देंगे? सर जी, वैसे आप समझते हैं कि बाइबल लिखा है कि रासबाज की दुआ से शहर मुल्क सरफराजी पाता है। बेशक। हम मसीहियों के लिए बाइबल लिखा है कि अपनी हुकूमत के ताबे रहें, अपने मुल्क के लिए दुआ गो हों। यस। और हम दुआ गो कौम हैं, हमें चाहिए जो रासबाज हैं बेशक वो अपने मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हों, खाकसार बनकर गिर जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस की बीमारी ख़त्म हो जाए, हम बड़ी आज़ादी के साथ सांस लें, तो जो ईमानदार हैं वो खाकसार बन जाएं, वो घुटने टेक दें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के रहने वालों के लिए खाकसार बन जाए, क्योंकि ईमानदार का फ़र्ज़ है कि वो खाकसार बन के दूसरों के लिए दुआ करे। और जब दुआ करेगा, और एक रासबाज मसीही जब दुआ करेंगे मिल के, तो मुल्क तरक्की करेगा, रासबाजी आएगी, ये बीमारियां, ये मुल्क के अंदर हफड़ा दफड़ी, ये परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी सर। हमारा मुल्क बहाल हो जाएगा। अब मैं पढ़ा गया, मैं उसका मुल्क को बहाल कर दूंगा। बहाल जब मसीही लोग मिलकर दुआ करेंगे, एक ईमानदार खाकसार होकर गिर जाएगा, इकट्ठे यूनिटी में दुआ करेंगे, तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। जैसे हम देखते हैं जी कि सुपर अमेरिका सुपर पावर है, हमारा मुल्क भी सुपर पावर बन सकता है रासबाज की दुआ से, ईमानदार की दुआ से। जब मसीही दुआ करेंगे, हमारा मुल्क सुपर पावर बन सकता है, एक जोरावर मुल्क बन सकता है। फिर ना तो कोई बीमारी होगी, ना आहो नाला होगा, सुकून होगा, मोहब्बत होगी, प्यार होगा। हम एक दूसरे के लिए हर एक बात को रद्द करके एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे की तरक्की का बाइस बने, एक दूसरे के लिए खुशहाली मांगे। जब हम मिल के खुशहाली मांगेंगे, एक रासबाज जब दुआ करेगा, तो भाई साहब ज़रूर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं। तो नाजरीन, लास्ट पर मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, बड़ा खूबसूरत हवाला पढ़ा गया दुआ के ताल्लुक़ से कि जब ईमानदार खाकसर बनकर अपने खुदा के हजूर में झुकते हैं, उसके दीदार के तालिब होते हैं, और अपनी बुरी राहों से जब इंसान फिरता है, तो तब कलाम कहता है कि खुदा आपके मुल्क को
बहाल करेगा। पुराने आदनामा में से भी बड़ी खूबसूरत मिसालें, बातें आप तक पहुँचाई गई हैं कि जो लोगों के मुल्क के अंदर कड़वाहट थी, गुनाह था, अफरा तफरी थी, बहुत कुछ था, लेकिन उन लोगों ने खाकसर बनकर खुदावंद के तालिब होकर अपने खुदा से दुआ की और खुदा ने उनकी दुआ को सुना और उनके मुल्क को बहाल किया। और खुदा उन ईमानदारों की दुआ को सुनता है जो खाकसर बनकर दुआ करते हैं, जो उसके दीदार के तालिब होते हैं, जो अपनी बुरी राहों को छोड़कर दुआ करते हैं, तब खुदावंद मुल्क को बहाल करता है। ईमानदार होते हुए मैं भी आज खुदा के खादिम के साथ मिलकर आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपने खुदा के तालिब हो जाएं, अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और उसके सामने दिल के साथ दुआ कीजिए, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, खुदा रास्तबाजों की दुआ का जवाब देता है। तो आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है, आखिरी दौर है, खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। अपने मुल्क को, अपने ख़ानदान को, अपनी कलीसिया को बहाल करने के लिए एक ही रास्ता है और वो दुआ है। जब खाकसर बनकर आप दुआ करेंगे, आप दीदार के तालिब होंगे, तो खुदावंद आपको यकीनन बरकत देगा। तो नाजरीन, लेंगे आपसे इजाज़त, यहाँ पर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।